आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं मनोज शर्मा, मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग फैकल्टी, आप सभी का अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डाइस की। किसकी? आज हम बात करेंगे दोस्तों किसकी? डाइस की, या जिसे हम बोलते हैं दोस्तों पासा। जिसे क्या बोलते हैं हम? पासा। अब ये डाइस है क्या, पासा है क्या? बहुत से स्टूडेंटों को इनमें प्रॉब्लम होती है। दोस्तों कुछ नहीं है पासा। एक लूडो खेली है ना बचपन में, लूडो, वही क्या है? वही है पासा, वही है डाइस। भाई एक गोटी जब होती थी, जब उसको घुमाते थे ऐसे और वैसे डालते थे, तो वही तो लूडो है। वही को हम क्या बोल देते? पासा बोल देते। बस वहां क्या करते थे हम? गोटी से खेलते थे, यहां दिमाग से खेलेंगे। बस फर्क इतना है। क्यों? क्योंकि यहां एग्जाम क्रैक करना है, गवर्नमेंट जॉब चाहिए, वहां केवल मनोरंजन चाहिए। दोनों चीजों का डिफरेंस है, अंतर है दोनों चीजों में। अब ध्यान देना, मैं आपसे एक बात करूं, डाइस कितने टाइप के होते हैं? कोई बताना चाहेगा दोस्तों? बताइए। 5 से मेरे पास 2 टाइप्स के होते हैं दोस्तों। कौन कौन से? एक नॉर्मल डाइस एंड स्टैंडर्ड डाइस। एक सामान्य पासा और दूसरा मानक पासा। कितने टाइप्स के होते हैं दोस्तों? 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से मेरे भाइयों? जो फर्स्ट होता है वो होता है मेरे पास मेरे भाइयों नॉर्मल डाइस। कौन सा डाइस मेरे भाइयों? नॉर्मल, जिसे बोलते हैं हम सामान्य पासा। और एक होता है दोस्तों सेकंड स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस जिसे बोलते हैं हम मानक पासा। अब इन दोनों में दोस्तों अंतर क्या है? इन दोनों में अंतर क्या है? इसको हम जनरल डाइस भी बोल देते हैं, नॉर्मल वाले को, क्योंकि सामान्य। अब ध्यान देना, इन दोनों को मैं आपसे कहूं क्या पहचान कैसे करोगे मेरे भाइयों कि ये एक जनरल डाइस है और दूसरा वाला एक स्टैंडर्ड डाइस है? ध्यान देना, हमेशा किसी भी 2 सतहों का योग, एनी 2 साइडेड सम कितना हो जाए? किसी भी 2 सतहों का सम 7 हो जाए। नियरेस्ट 2 समों की बात कर रहा हूं, नियरेस्ट 2 साइड्स की बात कर रहा हूं। या सरफेस, किसी भी आपस की 2 सतहों का सम क्या हो जाए? 7 हो जाए। वो कौन सा डाइस होता है मेरे भाइयों? नॉर्मल डाइस होता है। और जिसकी आपस की 2 सतहों का सम, किसी भी आपस की 2 सतहों का सम 7 नहीं हो, वो कौन सा डाइस होता है मेरे भाइयों? स्टैंडर्ड डाइस होता है। मैंने क्या बोला? आपस की कोई भी 2 सतह लो, यदि उसका योग 7 हो जाएगा तो वो कौन सा डाइस कहलाएगा मेरे भाइयों? वो कहलाएगा नॉर्मल डाइस या जनरल डाइस। यदि किसी भी 2 सतहों का योग, आपस की 2 सतहों का योग 7 ना हो, तो वो कौन सा डाइस कहलाएगा? स्टैंडर्ड डाइस कहलाएगा। अब ध्यान देना, मैं कहता हूं, देखो ध्यान देना, मैंने यही तो बोला, किसी भी आपस की 2 सतहों का सम, जैसे या मैंने 3 लिया या 4 लिया या 2 लिया, किसी भी आपस की 2 सतहों का योग कितना हो जाना चाहिए दोस्तों? 7 हो जाना चाहिए। तो ध्यान देना, 3 और 2 5 नहीं बैठ रहा, 4 और 2 6 नहीं बैठ रहा, लेकिन 4 और 3 7। लेकिन मेरे भाइयों 4 और 3 7, ये क्या हो जाएगा? 4 और 3 7 हुआ कि नहीं हुआ? भाई देखो, 4 + 3, किसी भी 2 सतहों का योग 7 हो गया कि नहीं हो गया? ना 3 + 2 कितना बैठ रहा है मेरे भाइयों? 5 बैठ रहा है। और ये 4 + 2 कितना बैठ रहा है मेरे भाइयों? 6 बैठ रहा है। तो ये क्या हुआ? 4 + 3 7 हुआ कि नहीं हुआ? बताइए। तो मैंने यही तो बोला कि आपस की 2 सतहों का योग, किसी भी 2 सतहों का योग यदि वो 7 हो जाएगा तो वो कौन सा डाइस कहलाएगा मेरे भाइयों? वो नॉर्मल डाइस। वो कौन सा डाइस कहलाएगा? जनरल डाइस कहलाएगा। बात क्लियर हो रही है? बात समझ में आ रही है मेरे भाइयों? ध्यान देना। और मैंने यही बोला था, जिसकी आपस की 2 सतहों का योग 7 ना हो, वो कौन सा डाइस कहलाता है? मानक पासा कहलाता है। ध्यान देना, मैंने ये लिया और ये बनाया। अब यहां पर मैंने क्या बोला? किसी भी 2 सतहों का योग कितना नहीं होना चाहिए? 7 नहीं होना चाहिए। 1 2 4।
क्या किसी भी दो सतहों का योग 7 है? भाई ये आपस की सतह की बात कर रहा हूं मैं अभी, केवल मैं आपको नॉर्मली एक पहचान बता रहा हूं, एक आपको डिफाइन कर रहा हूं कि आखिरकार आप पहचान कैसे करोगे कि ये नॉर्मल डाइस है और ये एक स्टैंडर्ड डाइस है। तो ध्यान देना मेरे भाइयों, 1 + 2 = 3, 1 + 4 = 5, 2 + 4 = 6। क्या किसी भी दो सतहों का योग 7 हुआ? नहीं हुआ। तो कौन सा डाइस हुआ मेरे भाइयों? स्टैंडर्ड डाइस हुआ कि नहीं हुआ? वो मानक पासा हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। लेकिन यहां पर ध्यान देना, किसी भी दो सतहों का योग 7 हो जाए, वो कौन सा डाइस हो गया? जनरल डाइस हो गया। जिसकी दो सतहों का, किसी भी आपस की दो सतहों की बात कर रहा हूं, 7 ना हो, कौन सा डाइस हो जाता है? नॉर्मल डाइस, सॉरी स्टैंडर्ड डाइस हो जाता है। बात क्लियर है मेरे भाइयों? समझ में आ रही है? ध्यान देना आगे की तरफ। मैं आपसे एक बात करता हूं, ध्यान देना। केवल 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं डाइस से। 3 टाइप बताऊंगा और 3 टाइप से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये गारंटी है मेरी। 3 टाइप से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, केवल हमारे 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। कितने टाइप्स के? 3 टाइप्स के दोस्तों, ध्यान देना। पहले भी और पहचान कराना सिखाता हूं आपको। मैं अब आपसे कहता हूं, मुझे ये बताइए, ये कौन सा डाइस है? जनरल डाइस है या फिर ये स्टैंडर्ड डाइस है? जनरल डाइस मतलब सामान्य पासा और स्टैंडर्ड डाइस मतलब मानक पासा। बताइए मेरे भाइयों, ये कौन सा डाइस है? ये कौन सा पासा है? बताइए। आप कहोगे सर ये किसी भी दो सतहों का योग क्या हो रहा है मेरे भाइयों? 5 और 2 7, 3 और 2 5, 5 और 3 8। क्या किसी भी दो सतहों का योग 7 हुआ? हुआ। तो नॉर्मल कौन सा डाइस हो गया मेरे भाइयों? ये नॉर्मल डाइस हुआ कि नहीं हुआ? बताइए। हाँ भाई, नॉर्मल डाइस हुआ कि नहीं हुआ? सामान्य पासा हुआ कि नहीं हुआ? बताइए। हो गया ना मेरे भाइयों? कौन सा डाइस हो गया? नॉर्मल डाइस हो गया, सामान्य पासा हो गया। बात क्लियर हुई? अब आगे ध्यान देना, मैं और क्वेश्चन देता हूं। ये बिल्कुल पहचान बता रहा हूं मैं अभी आपको, क्वेश्चन कराऊंगा। क्योंकि देखो, मैं जितने भी चैप्टर्स आपके लिए अभी तक कराए, सबसे पहले किसी भी चीज का बेसिक जानो। यदि आप बेसिक जान गए तो आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये गारंटी है। लेकिन आप बेसिक नहीं जानते हो तो आपको क्या हो जाएगी मेरे भाइयों? प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि बेसिक का आना बहुत ज्यादा जरूरी है। ध्यान दो, 1 2 4। बताइए मेरे भाइयों, कौन सा होगा इसमें? देखो ध्यान देना भाई, किसी भी दो सतहों का योग क्या 7 हो रहा है? 1 और 2 3, 1 और 4 2 और 4 6, 2 और 1 3, 1 और 4 5, 4 और 2 6। क्या किसी भी का सम 7 हुआ? नहीं हुआ। तो कौन सा डाइस होगा मेरे भाइयों? स्टैंडर्ड डाइस होगा कि नहीं होगा? बताइए। हाँ भाई, स्टैंडर्ड डाइस होगा कि नहीं होगा? बताइए मेरे भाइयों। मानक पासा हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर है यहां तक? वेरी गुड। आगे ध्यान देना, ये सब चीज क्या है मेरे भाइयों? केवल पहचान करना। क्या करना? पहचान करना। आज में करांगे 3 टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं और क्वेश्चन आपसे जो एग्जाम्स के अंदर पूछता है वो पूछता है अपोजिट, वो कहता है विपरीत सतह कौन सी होगी। अच्छा, आपको 1 डाइस भी दे सकता है, 2 डाइस भी दे सकता है, 3 डाइस भी दे सकता है और उससे अधिक भी दे सकता है। ये चल रहा है अभी क्लोज डाइस, बंद पासा। जो सेकंड टाइप का होगा वो होगा ओपन डाइस, खुला पासा। फिर मैं कौन से कराऊंगा? ओपन डाइस। अभी पंछी पिंजरा में है और जब उसके बाद खुल जाएगा तो फिर वो भी खुल जाता है ना, पिंजरा भी खुलता है। तो बस अभी डाइस थोड़ा बंधा हुआ है, फिर इसको खोल देंगे। पहले बंधी हुई के तो समझ लो कंडीशंस, फिर खुली हुई की कंडीशन समझेंगे। ध्यान देना,
कितने टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों? 3 टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं। और हमेशा जो एग्जाम्स के अंदर पूछता है वो आपसे जो पूछता है क्वेश्चन वो अपोजिट सरफेस पूछता है। क्या पूछता है मेरे भाइयों? अपोजिट सरफेस पूछता है हमेशा आपसे, हमेशा विपरीत सतह पूछता है। क्या करता है मेरे भाइयों? हमेशा आपसे विपरीत सतह की बात करता है। किसकी बात करता है? अपोजिट सरफेस हमेशा आपसे विपरीत सतह की बात करता है। ध्यान देना, मैं बिल्कुल टाइप बाय टाइप बन लेते हुए चलूंगा। टाइप फर्स्ट, 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इस एग्जाम्स के अंदर। केवल आप कोई सा भी एग्जाम्स दो, आप कोई सा भी एग्जाम्स दो, डाइस के हमेशा 3 टाइप के ही क्वेश्चन बनते हैं। 3 टाइप से क्वेश्चन कोई भी बार नहीं जाता है। ध्यान रखना इस बात को, ध्यान देना। पहले मैं एक डाइस लूंगा, केवल एक डाइस की कंपैरिजन, उसके बाद एक से अधिक डाइस चलते हुए चलेंगे। ध्यान देना। फर्स्ट, जब कोई भी कॉमन ना हो, मतलब एक ही डाइस होगा। भाई कोई भी कॉमन तो जब चीज वाली बात आती है ना, कम से कम 2 लोग हो, भाई मैं हूं और कोई मेरे सामने सेकंड भी खड़ा है, तो जब ही तो कंपैरिजन करोगे, जब ही तो कहोगे यार इसमें ये कॉमन बात है, इसमें ये चीज कॉमन है। लेकिन जब मैं अकेला ही खड़ा हूं तो इसका मतलब किसी से मेरी कंपैरिजन की नहीं जा रही है। इसका मतलब मैं अकेला हूं ना मेरे भाइयों, मेरे सामने कोई है ही नहीं, तो कॉमन उसके क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। कॉमन कोई बात ही नहीं होगी। कॉमन तो बात जब होगी जब मेरे सामने कोई सेकंड पर्सन भी मेरे सामने स्टैंड हुआ होगा। क्लियर है ना? अब ध्यान देना, मैं फर्स्ट टाइप से स्टार्ट करता हूं। ध्यान देना, 1 3 2। ये मुझे बताइए, इसके पूछता है कि 1 के अपोजिट क्या होगा? 1 के अपोजिट क्या होगा? आपसे पूछता है 3 के अपोजिट क्या होगा? आपसे पूछता है 2 के अपोजिट क्या होगा? बताइए, ध्यान देना मेरे भाइयों। ये आप पहले पहचान करो कि ये नॉर्मल डाइस है कि ये स्टैंडर्ड डाइस है। आप कहोगे सर ये है कौन सा स्टैंडर्ड डाइस? कौन सा डाइस है मेरे भाई? स्टैंडर्ड डाइस है कि नहीं? क्यों? क्योंकि जिसकी आपस की 2 सतहों का योग, किसी भी आपस की 2 सतहों का योग 7 ना हो, वो कौन सा डाइस कहलाता है मेरे भाइयों? वो कहलाता है आपका स्टैंडर्ड डाइस। कहने का मतलब मानक पासा। ये बात क्लियर है मेरे भाइयों? यहां तक ध्यान देना। भाई एक चीज तो क्लियर हो गई कि इसकी आपस की सतहों का योग 7 नहीं होता है, लेकिन एक चीज याद रखना, जिसकी आपस की सतहों का योग 7 नहीं है लेकिन उसकी अपोजिट का सम 7 होगा। बात ध्यान देना, जिसकी आपस की सतहों का योग 7 नहीं है लेकिन उसके अपोजिट का सम 7 होगा, और जिसकी आपस की सतहों का योग 7 है उसकी अपोजिट का सम 7 नहीं होगा। बात क्लियर? ध्यान देना, ये नियरेस्ट और अपोजिट एक दूसरे के दुश्मन है, एक दूसरे के विपरीत है। भाई मैंने यही तो बोला, स्टैंडर्ड डाइस में आपस की किसी भी 2 सतहों का योग 7 नहीं होता है, लेकिन इनकी विपरीत सरफेस का सम 7 होता है। ध्यान देना, जिसकी आपस की सतहों का योग 7 है उसकी अपोजिट का सम 7 नहीं होगा। बात क्लियर है ना यहां तक? तो एक चीज बताओ, ये स्टैंडर्ड डाइस है, क्या स्टैंडर्ड डाइस में आपस की सतहों का योग 7 होता है? नहीं होता है, लेकिन इसकी अपोजिट का सम क्या होगा मेरे भाइयों? 7 होगा। इसकी अपोजिट का सम क्या होगा मेरे भाइयों? 7 होगा। तो भाई एक चीज बताओ, 1 के अपोजिट क्या हो जाएगा? 6। 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा? 3 के अपोजिट 4 और 2 के अपोजिट 5। 1 के अपोजिट 6 आ गया, 6 और 1 7, 3 और 4 7, 2 और 5 7। बात क्लियर हो रही है? यहां तक बात समझ में आ रही है आपके? यहां तक सभी के क्लियर है? बताइए, कोई डाउट्स यहां तक? ध्यान देना दोबारा से, ये स्टैंडर्ड डाइस है, ये तो आपको क्लियर हो चुका है। और स्टैंडर्ड डाइस में किसी भी आपस की 2 सतहों का योग क्या नहीं होता है? 7 नहीं होता है, लेकिन उसकी अपोजिट का सम
क्या होगा मेरे भाइयों, 7 होगा। मैंने यही तो बोला ना, यही बात क्लियर की मैंने। तो 1 के अपोजिट क्या हो जाएगा मेरे भाइयों, 6 हो जाएगा। और 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा मेरे भाइयों, 4 हो जाएगा। और 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा मेरे भाइयों, 5 हो जाएगा। बात क्लियर हुई यहां तक? ध्यान देना। और क्वेश्चन लेता हूं मैं, केवल एक ही चीज ये वाले आपको याद रखने मेरे भाइयों, ध्यान देना। और मैं ये बोलता हूं, एक, 5, 3, कौन सा डाइस है मेरे भाइयों? डाइस बताओ कौन सा डाइस है। आप कहोगे भाई 1 और 5 6, 1 और 4, 1 और 3 4, 5 और 3 8। क्या किसी भी आपस की सतहों का योग 7 हुआ? नहीं हुआ। तो ये कौन सा डाइस कहलाया मेरे भाइयों, स्टैंडर्ड डाइस है कि नहीं बताइए। और मैंने एक चीज बोला है, जिसकी आपस की सतहों का योग 7 नहीं है, लेकिन उसकी अपोजिट का सम क्या होगा, 7 होगा। मैंने यही बोला, तो ध्यान देना। 1 के अपोजिट क्या हो जाएगा मेरे भाइयों, 1 के अपोजिट, 3 के अपोजिट और 5 के अपोजिट। तो आप कहोगे भाई 1 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 6, 3 के अपोजिट 4 और 5 के अपोजिट 2। यही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड डाइस में आपस की सतहों का सम 7 नहीं होता है, लेकिन अपोजिट का सम क्या हो जाएगा मेरे भाइयों, 7 हो जाएगा। अपोजिट का सम क्या हो जाएगा मेरे भाइयों, 7 हो जाएगा। बात क्लियर हुई? बात समझ में आ रही है यहां तक आप सभी के? ठीक है, और क्वेश्चन लेता हूं। इसका आंसर बताइए। कौन सा डाइस है मेरे भाइयों, बताइए। और एक और चीज, जितनी भी डिजिट्स का यूज होगा डाइस में, केवल वो 1 से लेके कितने तक होगा मेरे भाइयों, 6 तक होगा। किसका यूज होगा, केवल 1 से लेके 6 तक होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें अपोजिट का सम 7 होना चाहिए, मैंने यही बोला। तो मेरे भाई ध्यान देना, 1 और 6 7, 5 और 2 7, 4 और 3 7। चाहे इनका आप रिवर्स करोगे फिर भी क्या सम आएगा, 7 आएगा। बात क्लियर, ध्यान देना। फिर भी क्या आएगा मेरे भाइयों, 7 आएगा। बात क्लियर है ना यहां तक? तो एक चीज याद रख लेना बस, केवल कि इसके आप अपोजिट्स का सम 7, और मेरे भाइयों केवल जो डिजिट का यूज होगा वो कितना होगा मेरे भाइयों, 1 से लेके 6 डिजिट तक, मतलब 1 2 3 4 5 6। अब बात ध्यान देना। तो भाई ये नॉर्मल डाइस है कि स्टैंडर्ड डाइस है, पहले तो ये बताओ मुझे। आप कहोगे कि सर ये स्टैंडर्ड डाइस है। कौन सा डाइस है मेरे भाइयों, स्टैंडर्ड डाइस है। और जब स्टैंडर्ड डाइस है तो आप जानते हो 6 के अपोजिट भी क्या होगा। स्टैंडर्ड डाइस में ये फर्स्ट टाइप ही चल रहा है, अभी केवल 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। कितने टाइप्स के मेरे भाइयों, 3 टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं, इस बात को याद रखना। 6 के अपोजिट क्या होगा, 5 के अपोजिट क्या होगा, 3 के अपोजिट क्या होगा। ध्यान देना भाई, ये स्टैंडर्ड डाइस पता चल चुका है। और जब स्टैंडर्ड डाइस पता चल चुका है तो आपको पता है मेरे भाई 6 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 5 के अपोजिट 2 और 3 के अपोजिट 4। 6 के अपोजिट 1, 5 के अपोजिट 2 और 3 के अपोजिट मेरे भाइयों 4। ये बात क्लियर है? बात समझ में आ रही है यहां तक आप सभी के? वेरी गुड। अब लेते हैं हम थोड़ा एक जनरल डाइस के क्वेश्चन की टाइप। ध्यान देना, जनरल डाइस टाइप, बिल्कुल ध्यान देना। जनरल डाइस
ध्यान देना, ये लेता हूं मैं 5 2 3। देखो ध्यान देना, अब ये क्वेश्चन यही पूछता है कि 5 के अपोजिट क्या होगा, 2 के अपोजिट क्या होगा और 3 के अपोजिट क्या होगा। यही क्वेश्चन ये पूछता है। भाई मुझे एक चीज बताओ, 5 के अपोजिट क्या होगा तो आप क्या बताओगे? आपसे क्वेश्चन ये कहे कि 5 के अपोजिट क्या होगा, तो ध्यान देना भाई, ये नॉर्मल डाइस है कि स्टैंडर्ड डाइस है, पहले इसकी पहचान करो। 5 और 3 8, ध्यान देना, 5 और 3 8, 3 और 2 5, 5 और 2 7, इसका सम 7 हो गया तो तुरंत कौन सा मेरे भाइयों डाइस हो गया? ये जनरल डाइस हो गया। कौन सा डाइस हो गया मेरे भाइयों? जनरल डाइस हो गया। कौन सा डाइस हो गया? जनरल डाइस हो गया। अब ये जनरल डाइस हो गया मेरे भाइयों, तो ध्यान देना, मैं 5 के अपोजिट 2 तो नहीं बता सकता। क्यों? क्योंकि मैं उस कंडीशन में बता सकता था स्टैंडर्ड डाइस की में, क्योंकि उसकी आपस की सतहों का सम 7 नहीं था, लेकिन अपोजिट का सम कितना था? 7 था। यही बात है या नहीं? बताइए मेरे भाइयों, क्लियर है? कोई डाउट्स? नो डाउट्स यहां तक? ध्यान देना। तो भाई 5 के अपोजिट कैसे बताओगे? 5 के अपोजिट कैसे बताओगे? ध्यान देना भाई, जो इसके पास में है, जो इसके नीरेस्ट सरफेस है, उसके छोड़ के कुछ भी हो सकता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि इसमें कंफर्म भी नहीं कर सकता कि इसके अपोजिट एग्जैक्ट यही आएगा। तो इसका मतलब केवल कंफर्म किस में कर सकते हो आप मेरे भाइयों? किसमें? स्टैंडर्ड डाइस में। क्योंकि वहां बता देता 3 के अपोजिट 4 होगा, क्योंकि अपोजिट का सम 7 है। 1 के अपोजिट 6 होगा, 2 के अपोजिट 5 होगा, उसमें क्लियर कर सकता था, लेकिन इसमें क्लियर नहीं कर सकता हूं मैं। ध्यान देना, तो मैंने एक चीज बोली थी, यूज किसका करते हो आप? 1 2 3 4 5 6, इन्हीं डिजिट्स का यूज होता है कि नहीं होता है? 1 2 3 4 5 6, 1 से लेके 6 तक होता है नहीं होता मेरे भाइयों? बताइए। अब ध्यान देना, मैं कहूं 5 के अपोजिट क्या होगा, 5 के अपोजिट्स क्या आएगा? तो ध्यान देना मेरे भाइयों, जो इसके नीरेस्ट है सरफेस, जो इसके नीरेस्ट सरफेस है, उसको छोड़ के कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब इसके 1 भी आ सकता है, 4 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। 1 4 6 का कुछ भी हो सकता है, 5 का या तो 1 या तो 4 या तो 6। ऐसा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मेरे भाइयों ये जनरल डाइस है। कौन सा डाइस है ये? जनरल डाइस है। ये एक सामान्य पासा है। कौन सा पासा है? एक ये सामान्य पासा है, ये एक जनरल डाइस है। और जनरल डाइस से मैंने बोला है 5 के अपोजिट जो इसके नीरेस्ट सरफेस है, जो इसके नीरेस्ट सरफेस है, उसको छोड़ के कुछ भी हो सकता है। तो 5 के नीरेस्ट कौन कौन था? 2 और 3 था। 2 और 3 को छोड़ दिया तो क्या क्या हो सकता है मेरे भाइयों? 1 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। और एक और एग्जांपल्स लेता हूं, ध्यान देना मेरे भाइयों, ध्यान देना। मैं कहता हूं आपसे 4 3 2। अब ये बताओ, इसमें कहता है 3 के अपोजिट्स क्या होगा? ये सेकंड क्वेश्चन है कि 3 के अपोजिट्स क्या होगा? मेरे भाइयों, ये नॉर्मल डाइस है या स्टैंडर्ड डाइस है? आप कहोगे सर ये जनरल डाइस है या नॉर्मल डाइस है, ये कहोगे या नहीं कहोगे? बताइए क्यों? क्योंकि आपस की 2 सतहों का योग 7 हो गया है। आपस की 2 सतहों का योग 7 हो गया है। कितना हो गया मेरे भाइयों? 7 हो गया है। और जब 7 हो गया है तो वो डाइस कहलाता है कौन सा डाइस? नॉर्मल डाइस या जनरल डाइस। ठीक है भाई, या सामान्य पासा। अब ध्यान देना, मैंने बोला था जब इसके अपोजिट बताना हो, केवल जब एक ही डाइस की बात कर रहा हूं, क्योंकि अभी सिंगल डाइस दे रखा है, केवल 3 टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट टाइप चल रहा है, सेकंड टाइप बहुत सरल है और थर्ड टाइप भी बहुत सरल है। ध्यान देना,
अब भाई ये ध्यान देना, तो मैं कहूं कि भाई 3 के अपोजिट क्या होगा। यदि ये स्टैंडर्ड डाइस होता तो तुरंत 3 के अपोजिट आप कितना बता देते, 4 बता देते। क्यों? क्योंकि उसमें कंफर्म होता था। क्या होता था मेरे भाइयों? कंफर्म होता था। अब ध्यान देना, 3 के अपोजिट्स 4 और 2 को छोड़ दो, 4 और 2 को छोड़ दो 1 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। 1 5 6 में से कुछ भी आ सकता है। 1 5 या तो 1 या तो 5 या तो 6, इसमें से मेरे भाइयों कुछ भी आ सकता है। बात क्लियर है? बात समझ में आ रही है मेरे भाइयों? तो 3 के अपोजिट कुछ भी हो सकता है, 4 और 2 को छोड़ के 1 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। समझ में आ गई बात? क्लियर है मेरे भाइयों? ध्यान देना आगे की तरफ। एक और लेते हैं, ये जनरल डाइस की बात है। स्टैंडर्ड डाइस में मैंने आपको बताया था, उसमें कंफर्म होता है कि अपोजिट्स का सम 7 कर दीजिएगा। क्यों? जिसकी नियरेस्ट का सम 7 नहीं है उसकी अपोजिट का सम 7 होगा, और जिसकी नियरेस्ट का सम 7 है उसकी अपोजिट का सम 7 नहीं होगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं, फिर आएंगे सेकंड टाइप पर। ध्यान देना, 5 3 2 कहता है 2 के अपोजिट बताइए, कहता है 2 के अपोजिट क्या होगा। अब ध्यान देना मेरे भाइयों, 2 के अपोजिट मेरे भाइयों ये नॉर्मल डाइस है या स्टैंडर्ड डाइस है? पहले तो ये बताओ, ये नॉर्मल डाइस है या ये एक स्टैंडर्ड डाइस है? ये बताइए पहले। तो आप कहोगे कि ये एक मेरे भाइयों जनरल डाइस, सामान्य पासा, या ये जनरल डाइस या नॉर्मल पासा या सामान्य पासा है। क्योंकि इसकी आपस की सतहों का सम 7 होता है, आपस की, लेकिन अपोजिट का सम 7 नहीं होगा। वो तो मैं आपके पहचान करने के लिए बताया था। क्वेश्चन हमेशा आपसे अपोजिट सरफेस ही पूछेगा। ऑलवेज क्या पूछेगा आपसे क्वेश्चन में? अपोजिट सरफेस ही पूछता है। तो 2 के अपोजिट्स क्या हो जाएगा? 2 के अपोजिट 5 और 6 को छोड़ दो। मैंने बोला था आपके पास जो डिजिट यूज होती है केवल वो 1 से लेके कितने तक यूज करते हैं? हम 6 तक यूज करते हैं। ऐसा नहीं अपनी मर्जी से आप 7 लिख दोगे, 8 भी लिख दोगे, ऐसा नहीं है। डाइस में केवल जो डिजिटों का यूज होता है 1 से लेके 6 तक होता है। ध्यान देना, 2 के पास 5 और 3 है, इसको छोड़ दीजिएगा। 1 भी आ जाएगा, 4 भी आ जाएगा और 6 भी आ जाएगा। 1 4 6 में से मेरे भाइयों कुछ भी आ सकता है। 1 4 6 में से कुछ भी आ सकता है। बात क्लियर है? बात समझ में आ रही है यहां तक आप सभी के मेरे भाइयों? ध्यान देना। अब मैं बात करूं 5 के अपोजिट क्या होगा, 5 के अपोजिट। तो भाई देखो 2 और 3 छोड़ दो, 1 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। मैं बात करूं 3 के अपोजिट्स क्या होगा, 3 के अपोजिट्स। तो 5 और 2 को छोड़ दो, 1 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है, सॉरी, और 2 भी हो सकता है। ये 2 है मेरे भाइयों, यहां पे 2 है। 5 में देखो 2 और 3 छोड़ दिया, 2 और 3 छोड़ दो, 1 यहां पर 5 भी आ सकता है। ये 3 में छोड़ दीजिएगा तो देखो 5 और 2 को छोड़ दो। देखो ये 3 के अपोजिट पूछ रहा है और इसके पास में कौन कौन है? 2। 3 के अपोजिट पूछ रहा है 2 और 5, तो 1 4 6 में से कुछ भी आ जाएगा। इस तरीका से ये सभी कंडीशन है, ये 5 आ नहीं सकता है क्योंकि 5 के अपोजिट ही पूछ रहा है। और 5 के अपोजिट क्या क्या है मेरे भाइयों? 2 और 3 छोड़ दो, 1 4 6। तो आपसे वो कुछ भी पूछे मेरे भाइयों, तो इसका मतलब यही हुआ कि केवल आपको एक चीज याद रखनी है, जो इसके नियरेस्ट में है वो क्या नहीं होगा मेरे भाइयों? अपोजिट नहीं होगा। ठीक है, ये बात क्लियर है? आगे की तरफ ध्यान देना। टाइप नंबर 2। अब इसमें एक से ज्यादा डाइस होंगे और एक से ज्यादा डाइस 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं, 5 भी आ सकते हैं। वो मैं प्रैक्टिस कराऊंगा आपकी। पहले ये आपकी बेसिक क्लास होगी, फिर बेसिक क्लास के बाद प्रैक्टिस क्लास होगी। इस तरीका से ही पूरा पैटर्न चल रहा है, पहले बेसिक क्लास फिर प्रैक्टिस क्लास। ध्यान देना। मैं अब यहां पर आपके पास एक से ज्यादा डाइस होंगे, मिनिमम 2 डाइस होंगे, मिनिमम 2 डाइस। और आपको अब यहां पर यह देखने की जरूरत नहीं है कि ये नॉर्मल डाइस है
मतलब ये जनरल डाइस है या ये स्टैंडर्ड डाइस है, कोई भी चेक करने की जरूरत नहीं है। नो चेक, कोई चेक नहीं करना है। क्या चेक करना है फिर? जो मैं अभी बताऊंगा। ये नहीं चेक करना है कि जनरल डाइस है कि स्टैंडर्ड डाइस है, कोई चेक करने की जरूरत नहीं है। वो ध्यान देना आप। ध्यान देना। ध्यान देना। 5 2 1 2 1 5, ये मेरे भाइयों ध्यान देना। ये क्या रूल होता है? कॉमन रूल होता है। क्या होता है मेरे भाइयों? कॉमन रूल। इसको रूल को नाम से पहचानते हैं, कॉमन रूल के नाम से। किससे? कॉमन रूल के नाम से। इस वाले रूल को, सेकंड रूल को हम जो जानते हैं, कौन से रूल के नाम से जानते हैं? कॉमन रूल के नाम से जानते हैं। इसमें कॉमन क्या क्या है? आप कहोगे कि सर इसमें 1 और 2, 1 और 2, ये कॉमन है कि नहीं? 1 और 2, 1 और 2, ये कॉमन है कि नहीं भाई? मेरे बताइए। जब ये कॉमन है, जो बचे हुए हैं वही क्या है? ऑलरेडी एक दूसरे के अपोजिट। तो 3 के अपोजिट मेरे भाइयों क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। या मैं ये कहूं कि 5 के अपोजिट क्या हो जाएगा मेरे भाइयों? तो वो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 3 के अपोजिट 5 हो जाएगा। या फिर मैं कहूं कि 5 के अपोजिट क्या हो जाएगा मेरे भाइयों? 3 हो जाएगा। तो ये क्या है मेरे भाइयों? कॉमन रूल है। तो ध्यान देना, क्या क्या कॉमन है यहां पर? 1 और 2, 1 और 2, ये क्या क्या है? कॉमन है। तो 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा? 5, या 5 के अपोजिट क्या हो जाएगा? 3। इतनी बात समझ में आई? बात क्लियर हो रही है? ये सेकंड रूल है। अब इसमें आपको नहीं देखना है कि ये स्टैंडर्ड डाइस है कि ये नॉर्मल डाइस है। क्यों? क्योंकि अब इसमें पहचान करने की जरूरत ही नहीं है। वो मुझे वहां पहचान करना था जब मेरे पास केवल एक ही डाइस था। कितना डाइस था? केवल 1 ही डाइस था, केवल एक डाइस था, एक ही पासा था। ठीक है, यहां मुझे कोई चेक करने की जरूरत नहीं है। अब आगे ध्यान देना, केवल यही चेक करना है जो कॉमन है, जो उसके बाद बचा हुआ है वही क्या है मेरे भाइयों? अपोजिट्स हैं। ध्यान देना, ध्यान देना। 6 5 2, ये फर्स्ट डाइस। मैं 3 डाइस भी करवाऊंगा, 4 डाइस के भी क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन वो प्रैक्टिस की क्लास में होंगे। 2 6 1, बताइए क्या अपोजिट होंगे एक दूसरे के? मैं पूछता ही नहीं, क्वेश्चन आप खुद बनाना सीखो। कहोगे सर 6 और 2 कॉमन है, 6 और 2 कॉमन है, बचा हुआ क्या क्या मेरे भाइयों? तो 5 के अपोजिट 5 के अपोजिट क्या हो जाएगा मेरे भाइयों? 1 हो जाएगा। 5 के अपोजिट्स 1 हो जाएगा, या 1 के अपोजिट्स 5 हो जाएगा, या 1 के अपोजिट 5 हो जाएगा। 5 के अपोजिट 1 या 1 के अपोजिट्स 5 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? बात क्लियर है यहां तक? क्यों? क्योंकि मेरे भाइयों यहां पर कुछ बचा ही हुआ नहीं है। ये जब कॉमन रूल वाले के नाम से ही जानते हैं। कम से कम 2 डाइस इसमें कॉमन होंगी। जब कम से कम कितनी डाइस? 2 डाइस कॉमन है, सॉरी 2 सरफेस, 2 सरफेस कॉमन है। 2 सरफेस कॉमन है, तो जो बची हुई सरफेस है वो ऑलरेडी क्या हो जाएगी? एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगी। तो 6 और 2, 6 और 2, 5 के अपोजिट 1 या 1 के अपोजिट 5। बात क्लियर है? एक और क्वेश्चन लेता हूं ऐसा ही। मैं कहूं आपसे 5 4 1, 5 1 2, क्या क्या कॉमन है? तो तुरंत आपके माइंड में क्या आएगा? बताइए। आप कहोगे 5 और 1 कॉमन है, 5 और 1 कॉमन है, बचा हुआ क्या है? 4 और 2, बचा हुआ क्या है? 4 और 2। तो 4 के अपोजिट्स क्या हो जाएगा मेरे भाइयों? 2 हो जाएगा। 4 के अपोजिट 2 हो जाएगा, या 2 के अपोजिट्स 4 हो जाएगा। 5 और 1 है मेरे भाइयों, 5 और 1 छोड़ दो, तो क्या हो जाएगा? 4 के अपोजिट 2 हो जाएगा, या 2 के अपोजिट्स 4 हो जाएगा। बात क्लियर है यहां तक? बात समझ में आ रही है? बताइए, क्लियर है ना? ठीक है, अब ध्यान देना। अब लेते हैं टाइप थर्ड। टाइप थर्ड, टाइप थर्ड।
अब ध्यान देना, फर्स्ट डाइस सेकंड डाइस अब इसमें कितने कॉमन है सरफेस बताइए। अब इसमें कितनी है कॉमन सरफेस? आप कहोगे कि सर इसमें केवल एक ही सरफेस कॉमन है, वो क्या है? 2 है। क्या है वो? 2 है। अब इसको बोलते हैं हम रोटेशन रूल। क्या बोलते हैं? रोटेशन रूल। रोटेशन रूल या फिर इसे बोलते हैं हम घूर्णन रूल, घूर्णन नियम। रोटेशन रूल या इसे बोलते हैं दोस्तों घूर्णन नियम। ध्यान देना, रोटेशन रूल को क्या बोलते हैं हम? घूर्णन नियम। भाई इसमें कितना कॉमन है सरफेस? आप कहोगे सर एक ही कॉमन सरफेस है। वो क्या है मेरे भाइयों? वो 2 है। वो क्या है मेरे भाइयों? वो केवल 2 है, वो 2 है। अभी तक तो मेरे पास 2 कॉमन सरफेस थी, तो मैं तुरंत देखता था और देख के तुरंत बता देता था कि इसके अपोजिट ये होगा। क्यों? क्योंकि मेरे भाइयों वहां पर 2 कॉमन सरफेस थी, और जब 2 कॉमन सरफेस थी जो बचती थी वो ऑलरेडी एक दूसरे के क्या हो जाती थी? अपोजिट हो जाती थी। यही होता था ना, जो बचती थी वो ऑलरेडी क्या हो जाती थी? एक दूसरे के अपोजिट हो जाती थी। यही होता था या नहीं होता था? बताइए। अब यहां पर कितनी कॉमन है सरफेस? आप कहोगे एक ही कॉमन सरफेस है, और वो क्या है मेरे भाइयों? वो है 2। वो क्या है? 2 है केवल। वो क्या है? 2 है। ध्यान देना, जब कभी भी एक ही कॉमन सरफेस मिले वहां से आप घड़ी की दिशा में घूमो। इसका मतलब घड़ी की दिशा में घूमो मतलब दक्षिणावर्त घूमो। यही है ना भाई, घड़ी की दिशा ऐसी तो करती है, दक्षिणावर्त में तो घूमती है, दाईं तरफ से तो घूमती है, घूमती नहीं घूमती? भाई इसका मतलब क्या हुआ? क्लॉकवाइज घूमना है। कैसे घूमना है? क्लॉकवाइज घूमना है। आपको कैसे घूमना है मेरे भाइयों? क्लॉकवाइज घूमना है। जो कॉमन है वहां से क्लॉकवाइज, या जिसे बोलते हम दक्षिणावर्त। क्या बोलते हैं? दक्षिणावर्त, क्लॉकवाइज। घड़ी की दिशा में घूमना। घड़ी की दिशा ऐसे ही तो घूमती है मेरे भाई, ऐसे ही तो घूमती है घड़ी की दिशा, दक्षिणावर्त, क्लॉकवाइज। तो ध्यान देना, ये जब करना है, जब भी तो इसका रोटेशन रूल लिखा हुआ है कि घूर्णन मतलब भाई घूमना। और वो कहां से घूमेंगे मैं ये बता रहा हूं। जो कॉमन है भाई, यहां पे एक ही सरफेस कॉमन मिलेगी, या 2 सरफेस कॉमन होती तो फिर तो ऑलरेडी बता देता जो बचता। जब एक ही सरफेस कॉमन है, जो सरफेस एक कॉमन है, वहीं से आपको कौन सी दिशा में घूमना है मेरे भाइयों? दक्षिणावर्त घूमना है, क्लॉकवाइज घूमना है। कौन से घूमना है? क्लॉकवाइज। कहां से मेरे भाइयों? जो कॉमन है वहीं से। कॉमन क्या है? 2 से आगे क्या आएगा मेरे भाइयों? 3 आएगा, और 3 से आगे क्या आएगा? 1 आएगा। बात क्लियर है भाई? क्यों? क्योंकि घड़ी की दिशा में घूमना है, क्लॉकवाइज घूमना है। ये 2 है, 2 से आगे 3, 3 से आगे 1, ये 2, ये 2 से आगे मेरे भाइयों क्या आएगा? 4, और 4 से आगे क्या आएगा? 5। यही होगा कि नहीं होगा भाई? 2 से आगे 3, 3 से आगे 1, फिर 2 से आगे 4, 4 से आगे 5। और जो ये है, ये एक दूसरे के क्या है मेरे भाइयों? ये अपोजिट्स हैं। ये क्या है मेरे भाइयों? अपोजिट है। ये क्या है? अपोजिट है। कि 3 के अपोजिट जो निकल के आया, वो जो 3 के अपोजिट निकल के आया वो आया 4, और जो 1 के अपोजिट निकल के आया वो क्या निकल के आएगा मेरे भाइयों? 5। अब बात करूं कि 2 के अपोजिट्स क्या आएगा? 2 के अपोजिट्स क्या आएगा बताइए? देखो, जब 3 के 4 मिल गया, 1 का 5 मिल गया, तो मेरे भाई 2 का बचा हुआ कितना है? मैंने क्या बोला था? आपके पास डाइस में 1 2 3 4 5 6 इन डिजिटों का केवल यूज होगा। क्यों? क्योंकि अपोजिट का सम 7 होना चाहिए, इसलिए। तो मेरे भाई बचा हुआ क्या है? केवल 6 बचा हुआ है कि बचा हुआ? तो 1 के अपोजिट, सॉरी 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा मेरे भाइयों? 6 हो जाएगा। क्यों? ऐसा नहीं 2 के अपोजिट आप 2 कर दोगे, ऐसा नहीं है कि 2 के अपोजिट 2 कर दोगे भाई, 2 के अपोजिट तो हो ही नहीं सकता है। तो 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ये तो क्लियर था
3 के अपोजिट 4, 1 के अपोजिट 5, लेकिन भाई 2 के अपोजिट क्लियर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बचा हुआ ही 6 है। तो ध्यान देना, जब केवल एक ही सरफेस कॉमन हो, जब केवल एक ही सरफेस कॉमन हो, तो आपको कैसे घूमना है मेरे भाइयों? क्लॉकवाइज घूमना है, दक्षिणाविरत घूमना है, घड़ी की दिशा में घूमना है। कहां से? जो कॉमन है। कहां से मेरे भाइयों? जो कॉमन है। तो ध्यान देना, 3 के अपोजिट 4 ऑलरेडी हो गया, 1 के अपोजिट 5 ऑलरेडी हो गया, या 5 के अपोजिट 1 ऑलरेडी हो गया, या 4 के अपोजिट 3 ऑलरेडी हो गया। तो 2 के अपोजिट्स क्या हो जाएगा मेरे भाइयों? 2 के अपोजिट जो हो जाएगा वो हो जाएगा मेरे भाइयों 6। क्यों? क्योंकि बचा हुआ केवल मेरे पास क्या है मेरे भाइयों? 6 ही तो बचा हुआ है। केवल क्या बचा हुआ है? 6 ही तो बचा हुआ है। बात क्लियर हुई? बात समझ में आ गई यहां तक मेरे भाइयों? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जब केवल एक ही कॉमन हो, और इसको हम किसके नाम से जानते हैं मेरे भाइयों? रोटेशन के नाम से। ये केवल यही 3 रूल है। उसके बाद इसके 4 भी देगा डाइस, 5 भी देगा, 6 भी देगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हम इसको प्रैक्टिस में देखेंगे। बिल्कुल रूल लेकिन यही फॉलो करने हैं मुझे, रूल यही वाले फॉलो करने हैं। रूल तो मुझे दोस्तों यही वाले फॉलो करने हैं, चाहे वो कोई सा भी क्वेश्चन आए। उसके बाद मैं आपके लिए ओपन डाइस भी करवाऊंगा अलग से, फिर ध्यान देना। 1 5 3 1 2 4। बताइए 2 के अपोजिट्स क्या होगा? मैंने क्वेश्चन पूछ लिया कि 2 के अपोजिट क्या होगा, बताइए। तो आप कहोगे भाई इसमें कॉमन क्या है? इसमें कॉमन क्या है? तो आप कहोगे कि सर इसमें जो कॉमन है वो है 1। क्या कॉमन है मेरे भाइयों? जो इसमें कॉमन है वो क्या है मेरे भाइयों? वो है 1। जब एक कॉमन है तो भाई 1 से आप कैसे घूमोगे? 1 से घूमोगे आप क्लॉकवाइज। 1 से आगे मेरे भाइयों क्लॉकवाइज यही तो होता है, घड़ी की दिशा 1 3, फिर आगे 5, 1 3 5, फिर 1 से आगे क्लॉकवाइज 1 4 2, 1 3 5, 1 3 5, फिर आगे घूमोगे 1 से आगे 4, 4 से आगे 2, 1 4 2। ध्यान देना मेरे भाइयों, ये क्या हो गया मेरे भाइयों? भाई 3 के अपोजिट 4 हो गया, 4 के अपोजिट, सॉरी 3 के अपोजिट 4 या 4 के अपोजिट 3, ये अपोजिट ही तो है, ये अपोजिट ही तो है कि 5 के अपोजिट 2, 2 के अपोजिट 5। लेकिन 1 के अपोजिट क्या हो जाएगा? बचा हुआ क्या है इसके अंदर? केवल एक। देखो 1 भी यूज हो गया, 2 भी यूज हो गया, 3 4 5, बचा हुआ क्या? 6। तो इसके अंदर 6 यूज कर दो। हाँ भाई बताइए क्यों? क्योंकि मेरे भाइयों मैं जो डिजिटों का यूज करता हूं 1 से लेके 6 तक ही तो करता हूं। 1 भी इसमें आ रहा है, 2 भी इसमें आ रहा है, 3 4 5, बचा हुआ क्या? केवल 6। तो 1 के अपोजिट क्या हो जाएगा मेरे भाइयों? 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। बात क्लियर है? बात समझ में आ रही है यहां तक? कोई डाउट्स बताइए। एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक और क्वेश्चन लेंगे, फिर उसके बाद हम 3 लेंगे, 4 के भी लेंगे, फिर 5, फिर ओपन डाइस। ध्यान देना। फर्स्ट, सेकंड, 5 1 3 4 1 4 2 1। ध्यान देना, कहता है कि 1 के अपोजिट बताइए, कहता है 1 के अपोजिट बताइए। ध्यान देना भाई, कॉमन क्या है? आप कहोगे 4 है कि नहीं मेरे भाइयों? जब केवल 2 कॉमन होते तो मैं ऑलरेडी बता देता भाई, जो बचती सरफेस वो अपोजिट होगी। लेकिन जब एक कॉमन सरफेस हो तो आपको वहां से कैसे घूमना है मेरे भाइयों? क्लॉकवाइज रोटेशन करनी है, घड़ी की दिशा में। कौन सी दिशा में मेरे भाइयों? घड़ी की दिशा में। तो ध्यान देना, 4 से आगे मेरे भाइयों घड़ी की दिशा यही तो होगी। घड़ी की दिशा में तो आप ऐसे ही तो घूमोगे, बताइए।
4 के कितना आगे हो जाएगा मेरे भाइयों 5, 4 से आगे 5, 5 से आगे 3, यही होगा कि नहीं होगा? 4 से आगे 5, 5 से आगे 3, फिर यहां से क्लॉकवाइज 4 के आगे 1 और 1 के आगे मेरे भाइयों 2, यही होगा कि नहीं होगा भाई? 4 से आगे 5, 5 से आगे 3, 4 से आगे 1 और 1 से आगे 2, यही होगा कि नहीं होगा? जो ये है मेरे भाइयों, ये क्या है? ये अपोजिट है कि नहीं? ये अपोजिट है कि नहीं भाई? 5 के अपोजिट 1, 1 के अपोजिट 5, 3 के अपोजिट 2, 2 के अपोजिट 3, तो 4 के जो अपोजिट आएगा वो क्या आएगा बताइए? क्या क्या बचा हुआ है? 1 भी आ गया, 2 3 4 5, क्या बचा हुआ? 6, तो 4 के अपोजिट 6। बात क्लियर है? कोई यहां तक डाउट्स बताइए? एक और क्वेश्चन ले लेता हूं, ध्यान देना, इधर ध्यान देना। 6 2 6 1 5। भाई एक चीज बताओ, यहां पर कॉमन क्या है? आप कहोगे कि सर कॉमन है 6, और 6 से कैसे घूमना है? क्लॉकवाइज, और 6 के आगे 2 और 2 के आगे 3, 6 के आगे 5 और 5 के आगे 1, ये ऑलरेडी क्या है? अपोजिट है कि नहीं? अपोजिट है कि नहीं भाई? 2 के अपोजिट 5, 5 के अपोजिट 2, 3 के अपोजिट 1, 1 के अपोजिट 3, 6 के अपोजिट क्या आ जाएगा? 1 2 3, 5 भी है, 4 भी, बचा हुआ क्या है? 4, तो 6 के अपोजिट 4, 6 के अपोजिट 4, क्या हो जाएगा मेरे भाइयों? 6 के अपोजिट 4। बात क्लियर हुई? बात समझ में आई? भाई जब एक ही कॉमन होगा तो आपको वहां से कैसे चलना है? क्लॉकवाइज चलना है, घड़ी की दिशा में घूमना है। तो ध्यान देना, यहां पर 6 कॉमन था, 6 से आगे 2, 2 से आगे 3, 6 से आगे 5, 5 से आगे 1, तो 2 के अपोजिट 5, 5 के अपोजिट 2, 3 के अपोजिट 1, 1 के अपोजिट 3, तो 6 के अपोजिट क्या हो जाएगा मेरे भाइयों? 4 हो जाएगा। 6 के अपोजिट क्या हो जाएगा मेरे भाइयों? 4 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बचा हुआ ही ये है। इस तरीका से ये केवल बेसिक क्लासेस है। मैं अब लेके आऊंगा 3 फिगर्स के, मतलब 3 डाइस, 4 डाइस और उसके बाद ओपन डाइस। इसकी जगह वो रंग के नाम भी दे सकता है, वो कुछ साइन भी दे सकता है, वो कुछ भी दे सकता है, लेकिन जो रूल फॉलो होगा वो सभी के सभी में यही वाला रूल फॉलो होगा जो मैंने ये सारे के सारे बताए हैं। ठीक है ना? चाहे वो कुछ भी दे, मैं बताऊंगा अभी आपको कि वो रंग भी दे सकता है, लाल गुलाबी पीला, इस तरीका से। चाहे वो साइन दे, चाहे सिंबल दे, कुछ भी करे, चाहे किसी का नाम दे, लेकिन रूल यही फॉलो होते हैं। फर्स्ट रूल मैंने ये बताया, कि भाई जब एक ही डाइस कॉमन होगा, जब वो स्टैंडर्ड डाइस होगा तो उसकी अपोजिट का सम 7 होगा, क्योंकि उसकी नियरेस्ट का सम 7 नहीं होता है। जनरल डाइस में मैंने ये बताया उसकी अपोजिट का उसकी नियरेस्ट का सम 7 होता है, लेकिन अपोजिट का सम 7 नहीं होता है। दूसरा रूल कि जब 2 कॉमन सरफेस हो, जो बचे वो ऑलरेडी क्या हो जाती है? एक दूसरे के अपोजिट हो जाती है। थर्ड रूल मैंने ये बताया, जब एक ही सरफेस कॉमन हो तो वहां से हम कैसे घूमते हैं मेरे भाइयों? क्लॉकवाइज या घड़ी की दिशा में। तो मिलते हैं प्रैक्टिस के साथ नेक्स्ट क्लास में। ऑल दी बेस्ट।